नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे रीजनिंग का 5 चैप्टर जिसका नाम है शब्द संरचना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो शब्द संरचना क्या होती है? किसी विशेष नियम या शर्त के अनुसार दिए गए शब्द के अक्षरों की सहायता से अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना शब्द संरचना या वर्ड फॉर्मेशन कहलाता है। इससे संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी ये कह सकते हैं कि शब्द संरचना से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार होते हैं। तो आइए हम इन प्रकारों को एक एक से समझने का प्रयास करते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रकार होता है, दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। तो इस पर क्या होता है कि जो कोई भी शब्द दिया जाता है उस शब्द की कुछ अक्षरों से मिलके जो 4 विकल्प होते हैं, उन 4 विकल्पों में से कोई एक ना एक विकल्प बनाया जा सकता है, उसे पहचानना होता है। और जो बाकी के 3 विकल्प होते हैं वो नहीं बनाए जा सकते। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जामिनेशन। अब ये जो एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, इस एग्जामिनेशन के शब्दों इस एग्जामिनेशन के अक्षरों से मिलके 4 विकल्प में देखते हैं कि कौन सा विकल्प बन रहा है। जो विकल्प बनेगा वही इसका आंसर होगा, बाकी जो नहीं बन रहे हैं उनको पहचान लेंगे। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन रहते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक। तो इस पहले विकल्प में, दूसरे विकल्प और तीसरे चौथे विकल्प में जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को पहचानना है। तो जैसे कि पहला शब्द लिखा हुआ है एग्जामिनर, दूसरा है एग्जाम्पल, तीसरा है एग्जाम। इन 4 ऑप्शनों में से अपन को पहचानना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो है दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। तो देखिए, जो एग्जाम है यानी EXAM, ये एग्जाम इस दिए गए अक्षरों से मिलकर ये शब्द बन रहा है, मतलब कि सी ऑप्शन इससे बनाया जा सकता है। और चौथे ऑप्शन में देखो, ये लिखा है नेशनल, तो नेशनल में यहाँ पे जो है एल शब्द है, एल अक्षर है, अतः ये वाला चौथा अक्षर भी जो है इस दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। इसमें ऐसे ही पहचानना होता है, मतलब 4 विकल्पों में से पहचानना है कि कौन सा विकल्प बन रहा है और कौन कौन से विकल्प नहीं बन रहे हैं। तो ये पहला टाइप हो गया कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। तो इसमें कौन सा विकल्प का शब्द बन रहा है? सिर्फ सी वाला, बाकी के 3 ऑप्शन नहीं बन रहे हैं। एक और इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि लिखा है क्वेश्चन दूसरा, ये इंट्रोडक्शन लिखा है। अब इस इंट्रोडक्शन के 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शनों में से देखते हैं कि कौन सा विकल्प इस दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है या नहीं। तो पहला ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन हो गए। ठीक। अब इन चारों ऑप्शनों में देखते हैं अपन कि पहले वाले ऑप्शन में क्या लिखा है। तो इस दिए गए शब्द का पहला विकल्प ये है। अब दूसरा विकल्प क्या दिया गया है? फ्रैक्शन। ये पहला है इरेक्शन, दूसरा है फ्रैक्शन, और तीसरे में क्या दिया है, जैसे कि इस दिए गए शब्द की ये 4 विकल्प हो गए। इन 4 विकल्पों में से पहला विकल्प है इरेक्शन, दूसरा है फ्रैक्शन, और तीसरा है इन्फेक्शन, और चौथा इसमें दिया है डक्शन। ठीक है ना? तो इस पर जो डक्शन शब्द है, यही विकल्प बस सिर्फ, यानी चौथा विकल्प बस ही इससे मिलके बन रहा है। बाकी में इरेक्शन में जो ये दिया हुआ है ए अक्षर है, ए अक्षर इस दिए गए शब्द पे नहीं है। इसी प्रकार से एफ और ए जो दूसरे ऑप्शन में प्रयोग किए गए हैं अक्षर, ये भी इस दिए गए शब्द में नहीं है। और इन्फेक्शन में भी जो है ये एफ और ए अक्षर जो दिए गए शब्द में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो डॉक्सन शब्द है ये इस दिए गए शब्द से जो है बनाया जा सकता है, अर्थात इसका विकल्प डी सही है। तो ये पहला टाइप का क्लियर हो गया। इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन दिए रहेंगे, उन क्वेश्चनों में से एक विकल्प अपन को छांटना होगा जो कि इस दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है या नहीं। अब अपन शब्द संरचना का दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरे टाइप में क्या होता है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द ना बनना, मतलब कि 4 ऑप्शन रहेंगे इसमें, और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो हैं इस दिए गए शब्द के अक्षरों से मिलकर बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि दिए गए शब्द के अक्षरों से मिलकर नहीं बनेगा, उसे पहचानना होता है। तो आइए इसको भी अपन समझते हैं। तो क्वेश्चन है कारपेंटर। कारपेंटर में जितने भी अक्षर हैं उन अक्षरों की मदद से अपन देखते हैं कि दिए गए शब्द के कौन कौन से विकल्प जो है बन रहे हैं, कौन सा विकल्प नहीं बन रहा है। तो इस पर पहला ऑप्शन ये है
दूसरा ऑप्शन, तीसरा और ये चौथा विकल्प। ठीक, ये चौथा ऑप्शन। अब इन चारों विकल्पों में से अपन को पहचानना है कि कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन स्क्वायर लिखा है, दूसरा ऑप्शन है PENTER है, तीसरा ऑप्शन जो कि लिखा है CENTER। ठीक, और जो डी है कारपेट। ठीक, तो ये चारों विकल्प हो गए। चार विकल्प में से पहला हो गया कौन सा, स्कार, दूसरा हो गया पेंटर, तीसरा हो गया सेंटर और चौथा हो गया कारपेट। अब इन जो है विकल्पों में से अपन को देखना है कि कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए पेंटर जो ये बन रहा है PENTER, पेंटर भी बन रहा है। फिर सेंटर देखो CENTER सेंटर भी बन रहा है। इसके बाद ये कारपेट देखो तो CAR कार, PE और टी, तो ये बन गया कारपेट। मतलब कि ये जो तीन विकल्प हैं बी, सी और डी, ये तीनों विकल्प बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये जो पहला विकल्प है, पहले विकल्प में एस अक्षर दिया हुआ है जो कि इस दिए गए शब्द में नहीं है। मतलब कि ये वाला जो विकल्प है ये नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात इसका राइट आंसर यही होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लिखा है ये इन्फॉर्मेशन, ये दिया गया शब्द है, ये लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन शब्द की चार विकल्प है। उन चार विकल्पों में से अपन देख रहे हैं कि कौन सा विकल्प बनाया जा सकता है, कौन कौन से विकल्प बनाए जा सकते हैं, और इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं होगा वही राइट आंसर होगा, उसको पहचानना होगा, है ना। तो ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक, तो पहले वाले में जैसे लिखा हुआ है फॉर्म, दूसरा है इनफॉर्म, ठीक, और तीसरा है नेशन। पहला ऑप्शन हो गया फॉर्म, दूसरा इनफॉर्म, तीसरा है नेशन और चौथा विकल्प है इसका मेंटेन। ठीक, तो मेंटेन में इसमें देखते हैं कि ये जो फॉर्म है ये चार शब्दों से मिलके बन गया, ये चार अक्षरों से मिलके ये बन गया फॉर्म। फिर इनफॉर्म, तो ये इनफॉर्म यहाँ से यहाँ तक बन गया। ठीक, फिर इसके बाद नेशन की बात करते हैं। तो नेशन में देखो TION, तो TION, फिर बाकी का NA है तो N ये है और A ये हो गया, तो NATION मिल गई, नेशन बन गया। अर्थात इसके जो है तीन विकल्प अपन को बनाए जा सकते हैं। फिर 10 की बात करते हैं। तो देखो TEN, इसमें ई शब्द जो है, ई अक्षर किसी भी जगह पे नहीं दिया हुआ है, मतलब दिए गए शब्द में ई नहीं है, तो ये TEN का उच्चारण इससे नहीं बन सकता। मतलब इसका जो विकल्प डी है, ये विकल्प डी दिए गए शब्द से नहीं बनाया जा सकता। अतः इसका राइट आंसर यही होगा, क्योंकि दूसरे विकल्प दूसरा जो टाइप है उसका नाम ही है कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द न बनना। तो विकल्प का शब्द ये वाला नहीं बन रहा है, इसमें ये नहीं बन रहा है, इस पे ये वाला नहीं बन रहा है, तो ये इनके जो है आंसर कहलाएंगे।